उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने निकाले होंगे, ठीक है। तो उसमें कल लास्ट मोमेंट पे मैंने बताया था कि यहाँ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, वो टाइप क्या है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। केस आपके पास दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e की पावर ax साइन bx प्लस सी, या फिर साइन की जगह आ जाएगा कोस। करमवीर बेटा आज रिकॉर्ड कर, इसको पूरी क्लास को रिकॉर्ड कर। देखें केस दिया हुआ है e की पावर ax साइन bx प्लस सी और dx, ठीक है। ये केस दिया हुआ है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। दो टाइप के फंक्शन है यहाँ पर, एक एक्सपोनेंशियल, दूसरा साइन। साइन के साथ यहाँ पर कोस आ सकता है, एक्सपोनेंशियल के साथ साइन या कोस। हम कितनी ही बार बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लें, कितनी ही बार, प्रोडक्ट खत्म नहीं होना। e की पावर ax का डिफरेंशिएशन लो या इंटीग्रेशन लो, e की पावर ax ही आएगा। साइन कोस में चेंज होता रहेगा, कोस साइन में चेंज होता रहेगा, ये प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा। हम इसको कितनी ही बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करें, प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होने वाला। x की पावर से एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, हर बार डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, पावर्स घटती जा रही हैं, अल्टीमेटली प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं इसको कितनी ही बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करूं, प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा। तो क्या करें फिर, इस इंटीग्रल को नाम हमने i दे दिया। टाइप की पहचान है e की पावर के साथ अगर साइन और कोस मल्टीप्लाई है, साइन और कोस, तो कितनी ही बार हम उसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करें, प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट नहीं होता। दो बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पहुँच जाओगे, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पहुँच जाओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक है फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल है सेकंड, बाई पार्ट इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज साइन bx प्लस सी, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन ए माइनस साइन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन का आ गया कोस bx प्लस सी इंटू बी, साइन का डेरिवेटिव कोस, x का जो मल्टीपल उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, या जिस एंगल का डेरिवेटिव b है, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर ax अपॉन ए। ये b और ये a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया मैंने इंटीग्रेशन के साइन से। क्या फर्क पड़ा, साइन का कोस बन गया और e की पावर ax का e की पावर ax ही रहेगा। फिर दोबारा इंटीग्रेट करूंगा, फिर कोस साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होने वाला। तो दो बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करते ही हम वहीं पहुंच जाएंगे, वही इंटीग्रल हमारे पास वापस आ जाएगा जहां से हमने शुरुआत की थी। ये फिर फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। फिर दोबारा इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग अगेन बाई पार्ट, साइन bx प्लस सी e की पावर ax अपॉन a एज इट इज माइनस b बाई ए, ब्रैकेट स्टार्ट। क्योंकि ये जो b बाई ए है वो सारे के साथ मल्टीप्लाई है। फर्स्ट एज इट इज कोस bx प्लस सी, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन ए माइनस साइन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का b साइन bx प्लस सी, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन ए,
दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ये जो माइनस है वो इस बाहर वाले माइनस को प्लस बना देगा। बी और ए फिर से कांस्टेंट आ गया बी, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा बी बाई ए। अगले स्टेप में ये जो बाहर माइनस का बी बाई ए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन बी एक्स प्लस सी ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई ए को इस ए से मल्टीप्लाई किया बी अपॉन ए स्क्वेयर कोस बी एक्स प्लस सी इंटू ए की पावर ए एक्स। एक बी बाई ए ये रहा, एक बी बाई ए ये रहा। ये बाहर वाला जो नेगेटिव है इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ये जो इंटीग्रल है ना, मैंने शुरुआत यहीं से की थी, ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी से शुरुआत की थी, और इस इंटीग्रल को मैं नाम आई दे के चल रहा हूँ। अब इंटीग्रल मेरे पास ये वापस आई आ गया, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर के साथ क्या बचा, आई बचा। अब क्योंकि इंटीग्रल आई निकालना चाहते हैं, इंटीग्रल आई राइट साइड में भी आया हुआ है, लेफ्ट साइड में भी है। लेफ्ट साइड में आई चल ही रहा है, इधर आई था। ये जो माइनस का बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आई है वो लेफ्ट में आके ऐड हो जाएगा, आई प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आई। राइट साइड में जो कुछ है वैल्यूज, इन दोनों में से ई की पावर ए एक्स कॉमन निकाल लिया, एक ए बी कॉमन आ गया, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए कॉमन निकाला, यहाँ बचा साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए, एक ए कॉमन गया, कोस बी एक्स प्लस सी। इसके बाद यहाँ एलसीएम ले लेना, इधर दोनों में से आई कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, आई कॉमन निकालने के बाद ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, इसके अपॉन में 1 है, ए एलसीएम हो गया, ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस का बी कोस बी एक्स प्लस सी। यहाँ भी एलसीएम ले लो, एक ये वाला ए और एक ये वाला ए स्क्वेयर हो गया। इधर जो एलसीएम लोगे ना, ए स्क्वेयर आई इंटू में ए स्क्वेयर एलसीएम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला जो ए स्क्वेयर है इस ए स्क्वेयर से कैंसिल, तो आई के साथ मल्टीप्लाई रह गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और राइट साइड में क्या बचा, ई की पावर ए एक्स इंटू में ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। ये जो आई के साथ यहाँ मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास जो इंटीग्रल आई है उसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास जो इंटीग्रल आई है उसकी वैल्यू हो जाएगी। टाइप की पहचान मैंने आपको बताई क्या है, ई की पावर के साथ साइन या कोस मल्टीप्लाई है, साइन या कोस। कितने ही बार हम इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लें, कितने ही बार प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, जैसे ही 2 बार इंटीग्रेट करोगे वही इंटीग्रल वापस आ जाएगा। शुरुआत यहाँ से की थी, इसको आई नाम दिया था। 2 बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करने के बाद यही इंटीग्रल वापस आ गया मेरे पास, ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स प्लस सी। इसको नाम मैंने क्या दे दिया, वापस आई नाम दे दिया, आई कह दिया इसको वापस। बी बाई ए ये रहा, एक माइनस बी बाई ए यहाँ से आएगा, ब्रैकेट जरूर लगा लेना, अदरवाइज इस कोफिशिएंट की गलती हो जाएगी। माइनस बी बाई ए को इस बाहर प्लस बी बाई ए से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और इसके साथ क्या हो गया, आई हो गया। हमेशा हमेशा ये इंटीग्रल आई यहाँ नेगेटिव साइन के साथ बढ़ेगा। इस इंटीग्रल आई का कोफिशिएंट कुछ भी हो लेकिन वो आएगा नेगेटिव साइन के साथ।
अगर साइन नेगेटिव नहीं आ रहा इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, साइन की कहीं ना कहीं गलती हो चुकी, उसको रीचेक करने की ज़रूरत है। आई निकालना चाह रहा हूँ, आई लेफ्ट साइड में भी था, आई किसी कोफिशिएंट के साथ राइट साइड में भी आ गया, इसको लेफ्ट में उठा लो, आई प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आई, दोनों में से आई कॉमन निकाला, एलसीएम निकाला, आई के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई है वो राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास जो इंटीग्रल आई है उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? ये केस आपके पास चलेगा। लास्ट के जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाली एक्सरसाइज में, उनमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। देखें एक बार कुछ क्वेश्चन। यहाँ साइन की बजाय कोस आ सकता है, लेकिन सिंगल पावर ही होनी चाहिए। साइन और कोस की सिंगल पावर ही हो। प्रोडक्ट या पावर अगर दी हुई है तो उसको एलिमिनेट करोगे, पावर है तो पावर को एलिमिनेट करेंगे। कोस की पावर 2 है, कोस स्क्वायर है, कोस क्यूब है, कोस की पावर 4 है। जब तक पावर एलिमिनेट नहीं होगी तब तक ये इस तरीके से बाई पार्ट इंटीग्रेशन से सोल्व नहीं होगा। एक और देख लें, मान लो साइन की बजाय कोस आ जाए, यहाँ साइन की बजाय कोस दिया हुआ है, मतलब एक्सरसाइज की क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैंने एक तरह से जर्नल केस करवा दिया। ए को 1, बी को 1 और सी को 0 पुट करूंगा तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप का वो आ जाएगा, e की पावर ax इंटू कोस bx प्लस फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट आई रहेगा लेफ्ट साइड में, तो फर्स्ट एज इट इज कोस bx प्लस सी। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन ए माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कोस का माइनस साइन माइनस बी साइन bx प्लस सी, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन bx प्लस सी, फिर एंगल bx प्लस सी का भी हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन ए dx, ये माइनस और बाहर बड़ा माइनस यहाँ हो गया प्लस, b यहाँ पर a यहाँ पर, b बाई ए बाहर कांस्टेंट आ जाएगा। फिर बाई पार्ट इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बेटा बुक में हो सकता है सॉल्यूशन देते समय इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन कोस में चेंज होगा, चाहे उसका डिफरेंशिएशन निकालो या इंटीग्रेशन निकालो। तो वहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि सर तो ये कह रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट कहना है, एक्सपोनेंशियल को बाद में। ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल विशेष रूप से ये सिचुएशन है, आप किसी को फर्स्ट सेकंड कह देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी फर्स्ट सेकंड कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन कोस bx प्लस सी, e की पावर ax अपॉन ए, b बाई ए कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट एज इट इज साइन bx प्लस सी। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन ए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन का कोस bx प्लस सी इंटू बी, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन ए dx, ये b कांस्टेंट है, ये a कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा b बाई ए। ये जो बाहर b बाई ए था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोस bx प्लस सी e की पावर ax अपॉन ए प्लस b बाई ए को a से मल्टीप्लाई किया b बाई ए स्क्वायर साइन bx प्लस सी इंटू e की पावर ax प्लस b बाई ए को माइनस b बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, b बाई ए यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस साइन है तो साइन माइनस रहेगा और ये जो इंटीग्रल है वो वापस आई हो जाएगा। चाहे टी रेशियो यहाँ साइन हो या कोस हो, मैंने बताया 2 स्टेप्स के बाद राइट साइड में इंटीग्रल आई वापस बनेगा और वो भी नेगेटिव साइन के साथ, श्योरिटी है।
अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, रीचेक करने की ज़रूरत है। फिर इसको लेफ्ट में उठा लो, इधर आके प्लस हो जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, ये माइनस वाले टर्म लेफ्ट में आ गई, इधर आई कॉमन और साथ में एलसीएम भी, एलसीएम होगा ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से ए की पावर ए एक्स अपॉन ए कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया कोस बी एक्स प्लस सी, एक ए कॉमन गया, बी बाई ए बचा हुआ है साइन बी एक्स प्लस सी। यहाँ एलसीएम लोग लेना, इसके अपॉन में बने e की पावर ए एक्स अपॉन ए, अंदर एलसीएम ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस का बी साइन बी एक्स प्लस सी, ये a इंटू ए स्क्वेयर से इधर वाला ए स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ जो i के साथ मल्टीप्लाई था वो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसके अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट साइड में आ गया ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस का बी साइन बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस, ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रल आई की वैल्यू। अब देखिए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बेटा एग्जाम्पल देख लिए होंगे, बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर निकाल लें। अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है कि सर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस केस में, 2-3 मुश्किल है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज अब इसका देखें 18th का फर्स्ट पार्ट e की पावर x इंटू साइन एक्स, जो अभी मैंने स्टॉप हो गई, क्या बात होगी भी करमवीर, करमवीर है बेटा, अच्छा, तो नेट से है तो फिर तो भाई इसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आएगी, वाईफाई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, मैं एक्चुअल में ये अभी मेरे पास दूसरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं चेक करना चाह रहा था कि जैसी भी रिकॉर्डिंग जितने भी समय की हुई है मेरे पास भेज देना, बस आगे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए मैंने ऑलरेडी दूसरा सिस्टम लगा रखा है। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि रिकॉर्डिंग के अंदर राइटिंग स्क्रीन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बस केवल इतना चेक करना था मुझे। कल कुछ लिख नहीं पाए थे ब्लैक बोर्ड के ऊपर सुबह, इसलिए राइटिंग दिखाई नहीं दे रही थी कि भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ समझ में आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर रिकॉर्डिंग क्लियर है, समझ में सही आ रहा है, तो फिर उस केस में कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर लिया करूँगा, इसको लैपटॉप के अंदर अवेलेबल है। मेरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कहीं, तो मैं यही उसमें फाइंड आउट करना चाह रहा था कि भी हर जगह प्रॉब्लम है, मेरे वाले लैपटॉप में प्रॉब्लम है, तो फिर उसके ऊपर काम करेंगे, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी क्लास के ऊपर फोकस करें। तो बेटा इसमें 18th जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आई थिंक आप निकाल लेंगे। 19 के दोनों पार्ट मैंने करा दिए, मैंने e की पावर ax के साथ साइन बी एक्स प्लस सी और कोस बी एक्स प्लस सी लेके करा दिया। 18 हो गया, 19 हो गया। अब आप देखें 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब और dx। एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब और dx। देखो सबसे पहला हिंट, सबसे पहला जो हिंट यहाँ पर है वो हमारे पास क्या है, p रेशियो के साथ एंगल और e की पावर में x का फंक्शन है। पहले सब्स्टिट्यूशन लिया जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूशन एक्स क्यूब इक्वल टू टी 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, एक्स स्क्वायर और dx 1/3 dt आ गया। e की पावर t कोस t 1/3 dt,
अब इस पूरे को आई मत मानना, पूरे को, क्योंकि अगर पूरे को आप आई कहोगे, पूरे को आई कहोगे तो इस कोफिशिएंट को एडजस्ट करने में, बाहर जो 1/3 दिया हुआ है इसको एडजस्ट करने में गलती कर दोगे कहीं ना कहीं। इसको आप 1/3 आई कहते हैं ना, 1/3 आई, 1/3 आई। अब मैंने आई किसकी जगह लिया था यार, आई इक्वल टू आई जो है वो हमारे पास e की पावर t cos t और dt हो गया। मैंने ये कहा आपको सारे को आई मत लेना, क्योंकि बाहर वाला कोफिशिएंट 1/3 से आप लेके चलोगे तो उसको एडजस्ट करने में गलती कर सकते हो, इसलिए इसको 1/3 आई दे दिया। अब आई को अलग से सोल्व करके यहाँ पे लिखो कर देना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इज cos t, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos t का माइनस साइन t, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, इस माइनस से ये बाहर वाला माइनस प्लस हो गया, फिर से बाई पार्ट्स, क्योंकि a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो बाहर जो b/a बनता था 1 हो गया, a और b 1 होने की वजह से। फिर ये फर्स्ट ये सेकंड cos t e की पावर t, फर्स्ट एज इट इज साइन t, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन का cos t, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t और दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। यही था मेरे पास आई, इंटीग्रल जो आई है वो यही था, तो इसको मैं वापस क्या कह दूंगा, आई कह दूंगा, माइनस आई हो गया। क्या हो गया, माइनस आई। ये माइनस आई लेफ्ट साइड में आई चला ही आ रहा है, अगले स्टेप में इसको आप कह देना माइनस आई, लेफ्ट में आके हो जाएगा 2i। तो इसमें से और इसमें से e की पावर t कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया साइन t प्लस cos t, 2 इधर जाके राइट हो गया सॉल्व। लेकिन ये i की वैल्यू आई है, आंसर था 1/3 आई, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज 1 की हेल्प से रिक्वायर्ड जो इंटीग्रल है i को 1/3 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये e की पावर t अपॉन 6 इंटू साइन t प्लस cos t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t की जगह वापस x³ रख देना, आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। 20 का सेकंड पार्ट है cos e की पावर x के साथ साइन स्क्वायर x दिया हुआ है, रिड्यूसिबल केस है, e की पावर x के साथ साइन स्क्वायर दिया हुआ हो, साइन क्यूब दिया हुआ हो, cos स्क्वायर दिया हुआ हो, cos क्यूब दिया हुआ हो, आप पहले पावर को एलिमिनेट करोगे, क्योंकि पावर्स जो हैं साइन और cos की इंटीग्रेबल नहीं है, उनको हमें चेंज करना होता है, या तो मल्टीपल एंगल में ओड है तो एक पावर बाहर निकाल के और बाकी दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूशन। e की पावर x इंटू साइन स्क्वेयर x और dx, साइन स्क्वेयर x को मैंने लिख लिया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। सारे को फर्स्ट मत कहना, पहले e की पावर x से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये 1/2 तो सारे से बाहर आ जाएगा, ये बड़ा e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई किया, e की पावर x dx पहला इंटीग्रल, माइनस e की पावर x को cos 2x से, e की पावर x cos 2x और dx, इसको i कह देना, इट इज इक्वल टू 1/2 इस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, अकेला फंक्शन है, कहीं बाई पार्ट की जरूरत नहीं है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आ गया और माइनस में इसको कह दिया मैंने, लास्ट में i की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो, व्हाट इज i, e की पावर x इंटू cos 2x dx इज इक्वल टू i। आई थिंक निकाल लेंगे इसको, i को e की पावर x इंटू cos 2x dx, अलग से लेके चलोगे इसको, यहाँ नहीं, वेयर i इक्वल टू e की पावर x इंटू cos 2x और dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन,
फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन cos 2x का माइनस का 2 sin 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर x, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, ये वाला माइनस इस बाहर वाले माइनस को प्लस बना देगा, 2 बाहर आ गया कांस्टेंट है, फिर फर्स्ट और सेकेंड cos 2x इंटू ई की पावर x, 2 बाहर रहेगा, अगेन बाई पार्ट sin 2x एज इट इज, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sin 2x का 2 cos 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर x और dx, ये 2 बाहर आएगा, ये वापस आई हो गया, तो 2 इस बाहर वाले -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अगले स्टेप में -4i हो जाएगा, cos 2x ई की पावर x 2 sin 2x ई की पावर x माइनस का 2 इंटू 2 4i, लेफ्ट साइड में i चला रहा है, ये माइनस का 4 इधर आके 5i हो जाएगा, 5 से दोनों साइड्स को क्या करोगे डिवाइड, 5 से दोनों साइड्स को डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल i की, यहाँ से दोनों में से की पावर x कॉमन आ रहा है, अपॉन में 5 हो जाएगा और रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन में, e की पावर में m tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2, e की पावर m tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2, बेटा टाइप का रिड्यूसिबल केस है, टाइप का रिड्यूसिबल केस कैसे, हिंट यहाँ से मिलेगा, पावर में x का फंक्शन है, बगैर सब्स्टिट्यूशन लिए आगे नहीं बढ़ सकते, केवल tan इनवर्स x की जगह t ले लो, tan इनवर्स x सारे की जगह t ले लो, मर्जी है तुम्हारी, वन ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx dt आ गया, ठीक है, अगर यहाँ से इस पावर को एडजस्ट नहीं करना चाह रहे, x की वैल्यू 10t, अब डिफरेंशिएट कर देना dx सेकेंड स्क्वायर t और dt, dx जो है वो किसके इक्वल होगा सेकेंड स्क्वायर t और dt, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, e की पावर mt, dx की वैल्यू आ गई सेकेंड स्क्वायर t और dt, नीचे 1 प्लस एक्स, व्हाट इज x 10t, 1 प्लस 10 स्क्वायर t सारे की पावर 3/2, 1 प्लस 10 स्क्वायर t क्या होगा सेकेंड स्क्वायर t, 1 प्लस 10 स्क्वायर t इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर t, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे बच गया सेकेंड क्यूब t, सेकेंड क्यूब, ऊपर है dx की वैल्यू में सेकेंड स्क्वायर t, सेकेंड स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, नीचे अकेला सेकेंड बचा, जो सेकेंड क्यूब था इसमें से 2 पावर कैंसिल हो गई ऊपर नीचे से, नीचे केवल सेकेंड के ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोस, अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन बिकम्स e की पावर mt cos t और dt, अब ये टाइप में रिड्यूस हो, इसको सबसे पहले i कहो, i अज्यूम करके चलें इसको, लेट दिस इंटीग्रल इक्वल टू i, उसके बाद ये फर्स्ट ये सेकंड 2 बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करोगे, जहाँ से शुरुआत की थी वही इंटीग्रल हमारे पास वापस आ जाएगा, और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोसिकेंट क्यूब एक्स, कोसिकेंट क्यूब एक्स, बेटा पावर 3 है, सीकेंट क्यूब और कोसिकेंट क्यूब,
सीकेंट क्यूब और कोसिकेंट क्यूब। एक तो यहाँ बाई पार्ट इंटीग्रेशन से इवन पावर्स का तो बता दिया था आपको, इवन पावर्स का अगर आपको ध्यान हो तो इवन पावर्स के बारे में हम बता चुके हैं कि सीकेंट कोसिकेंट की अगर इवन पावर्स हैं तो 2 पावर बाहर निकाल के बाकी इवन पावर को 10 में चेंज कर दो और 10 की जगह सब्स्टिट्यूशन ले लो। अब बात आ गई ओड पावर की। 2 तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं इस ओड पावर को। कैसे कैसे? एक तो आप इसको लिखो सीकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। नंबरेटर में जो स्क्वायर रूट के साथ 3 फॉर्मूले थे उस टाइप में रिड्यूस होता है। इस सीकेंट स्क्वायर को लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स और dx। नाउ पुट 10x = t, सीकेंट स्क्वायर एक्स और dx dt रूट 1 + t स्क्वायर dt रूट a स्क्वायर + x स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला है। और कोई अल्टरनेट नहीं है, 2 ही मेथड है। या तो इस तरीके से सोल्व होगा, सीकेंट अलग सीकेंट स्क्वायर अलग, उस सीकेंट को सीकेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ लो, दोनों चीज़ें। सीकेंट स्क्वायर को 10 में तोड़ दिया, 10x की जगह t, ये बार वाला dt रूट a स्क्वायर + x स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला x/2 t/2। रूट के अंदर जो कुछ है जड़ी 1 + t स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 1/2 log ऑफ t प्लस रूट 1 + t स्क्वायर और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी, t की वैल्यू आप इस पुट कर देना यहाँ पर 10x। जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो क्या है? एक ही फंक्शन है सीकेंट क्यूब एक्स, लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अगर अकेला है तो उसके साथ सेकंड फंक्शन 1 मल्टीप्लाई करोगे। इसके साथ सेकंड फंक्शन 1 मल्टीप्लाई नहीं करना है, चीज़ें सुलझने की बजाय ज़्यादा उलझ जाएंगी। इस एक फंक्शन को 2 फंक्शंस में ब्रेक करेंगे, इसको आई कहते हैं। अब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, किसको फर्स्ट और किसको सेकंड कहेंगे? जो इजीली इंटीग्रेबल है ना उसको सेकंड कह दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन की बजाय इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल होता है। इन दोनों में से जो इजीली इंटीग्रेबल है उसको सेकंड कह दो। इजीली इंटीग्रेबल सीकेंट स्क्वायर एक्स है, इसको सेकंड कह दिया, ये फर्स्ट हो गया। बाई पार्ट इंटीग्रेट कर लें। फर्स्ट है जो सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स इंटू 10x, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। अब ये 10x इंटू 10x बन गया 10 स्क्वायर एक्स। इस 10 स्क्वायर एक्स को लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, यानी कि राइट हैंड साइड में माइनस साइन के साथ फिर सीकेंट क्यूब बनेगा, जिसको मैं आई कह दूंगा। सीकेंट एक्स इंटू 10x माइनस सीकेंट एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, सीकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। बेटा इस बाहर वाले सीकेंट एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, पहला सीकेंट क्यूब एक्स, ये बाहर वाला माइनस है, एच से ब्रैकेट लग गई, सीकेंट एक्स को -1 के साथ माइनस सीकेंट एक्स। अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर दो, ये माइनस और ये प्लस। मैंने शुरुआत यहीं से की थी, इसको मैं आई नाम देके चल रहा हूँ सीकेंट क्यूब एक्स को। राइट साइड में माइनस का आई हो गया, लेफ्ट में आ जाएगा, इधर हो गया 2i इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू 10x प्लस सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x।
और प्लस में से ये 2i की वैल्यू है, i हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। अब ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम। जैसे ही आप इसमें t की जगह 10x पुट कर दोगे, t की जगह 10x पुट कर दोगे, ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम हो। तो दो मेथड मैंने बता दिए, सीकेंट क्यूब का हो गया, इसी प्रकार कोसिकेंट क्यूब है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो स्क्वायर रूट है उसको ब्रेक कर देना कोट में, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स और उसके बाद कोट एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें दिया हुआ है कोस ऑफ लॉग एक्स। कोस ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स को टी पुट करो, कोस ऑफ लॉग एक्स और डी एक्स, पुट log x इक्वल टू टी, x इक्वल टू ई की पावर टी। डेरिवेटिव नहीं है कोई बात नहीं, x से निकाल लो e की पावर में लेके, dx e की पावर t और dt, cos t e की पावर t और dt, cos t dx की वैल्यू e की पावर t और dt। अब वही केस आ गया, दो बार बाई पार्ट इंटीग्रेट करोगे, इसको i कह के चलें। पहले वाला क्वेश्चन 18, 19 जो था वो e की पावर x के साथ sin x था, वही केस हमारे पास आ गया। लास्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है